जैसा उम्मीद थी, बल्कि सुबह से हमारे सभी ग्रुप में नेटवर्क कमेटी अपने काम कर रही थी, सभी स्पोक्स और लोग व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क में थे। 500 के लक्ष्य की बात हम लोग कर रहे थे, बल्कि पिछले सैटरडे को भी यही कमिटमेंट हुआ था। मैंने भी किया, बहुत जगह संपर्क किया, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं है। क्या वजह है? कंसेप्ट हर रोज होता है, 1 साल से हो रहा है और विभिन्न लेवल का अब कंसेप्ट है। अवधारणा जो है ना, सिंपल जुड़ने जोड़ने के साथ साथ अब महापुरुषों का दर्शन भी बीच में आता है और भी चीजें आती हैं। भगवान बुद्ध का आता है, बाबा साहब का आता है। हम अपनी बात को या तो कह नहीं पा रहे हैं या उनको समझा नहीं पा रहे हैं, या कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या समझ के जुड़ना नहीं चाहते हैं। ये हमारा एक अभी इस पर हमें फिर विचार ही करना है, कोशिश करनी है और रफ्तार और बढ़ानी है, जो हमारी उम्मीद थी। जुड़ने जोड़ने के लिए हमारे सभी जितने कंसेप्ट आए बहुत अच्छे आए। इसके लिए हमको अपने आप को देखना पड़ेगा, हमको अतीत में जाना पड़ेगा कि समण संघ क्या था और क्यों नहीं अब वो स्थिति में है, क्या है, ये हमको पीछे जाना पड़ेगा। हमारा इसके गोल्डन जो रूल्स हैं उसमें भी है, पहला रूल ही है समण संघ में केवल समण। जब से इतिहास हमारे पास, इतिहास वो है, एंशिएंट हिस्ट्री वो है, जब से हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों, इसको हम रिटन इतिहास कहते हैं, और उसके पीछे का जिसके पास हमारे पास डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो प्री हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन हमारे पास जो जब से इतिहास है तब से समण शब्द है, समण संघ तब से है, बहुत प्राचीन है, सिद्धार्थ गौतम के पहले का है, और इस पर बहुत सारी बहस है। उसके बाद वमन आया। हमारे लोगों को, हम लोगों को बरगलाने के लिए तरह तरह के थ्योरी आ रही हैं। कोई कहता है कि ये वमन मीन्स जो विपरीत विचारधारा के लोग हैं, कुछ भी कहिए, बाहर से आए हुए लोग हैं, ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के पहले के लोग हैं। कुछ कहते हैं कि सिंध घाटी की सभ्यता को नष्ट करके ये लोग आए। कुछ कहते हैं मोहनजोदड़ो के हड़प्पा को इन्होंने खत्म किया तब आए। अभी लेटेस्ट एक और थ्योरी दे रहे हैं कि ये लोग बाहर के नहीं हैं, इनका डीएनए यहीं का है, और ये अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए ये कहते हैं कि हम बाहर से आए। कुछ भी कहिए, हमारा यहाँ पर इस डिबेट से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पर समण और वमन की बात कर रहे हैं। समण ये शब्द है, समता मूलक, समता के रूप में रहते थे। ये संघ के रूप में रहते थे, और यही अकेला नहीं, विभिन्न कबीले थे, गुट थे। इस तरीके का उस समय नहीं था। अलग अलग कबीले गुट थे, अलग अलग तरीके से लोग रहते थे। सभी
संघ में रहते थे और थोड़े बहुत नियम भी अलग होते थे। कोलियों के संघ के नियम कुछ और थे, शाक्यों के कुछ और थे। लेकिन जब ये और इकट्ठा होते गए, जनपद महाजनपद में हुए, भगवान बुद्ध के आने के बाद बहुत ही अच्छा संघ जो भगवान बुद्ध ने दिया, बहुत कुछ कानून दिए, उसमें से नियम दिए, पंचशील दिया, जिसको बाबा साहेब ने भी अपने 22 प्रतिज्ञाओं में डाला। वही शील हमारे संविधान का आधार भी है। इसके अलावा ये तो थे शील सिर्फ आम लोगों के लिए, उपासकों के लिए, जिनमें कुछ 5 चीजों के न करने की मनाही थी, न करें। बाकी जो विनय थे वो कठोर नियम थे। हमारे पास भी 10 नियम हैं। पंचशील तो हम लोग मानते ही हैं, रोज उनका पाठ करते हैं, कितना मानते हैं हम नहीं जानते। लेकिन जो नियम है उनका पालन करना तो संघ में अनिवार्य है। और यही जो भगवान बुद्ध के समय में भी जो विनय थे भिक्षुओं के लिए थे और उनका कड़ाई से पालन होता था। संघ में रहते थे और ये संघ, ये तो भिक्षु संघ था, उपासक संघ था। हम यहाँ पर समण संघ की बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर भिक्षु संघ भी बना। सम्राट अशोक उसी संघ की परिकल्पना पर, उसी संघ की अवधारणा पर महाभारत बनाया और बहुत ही एक स्वर्णिम साम्राज्य का गठन किया, बहुत विशाल साम्राज्य का गठन किया। फिर क्या हुआ, फिर क्यों ये पतन हुआ? कुछ वजह है। इतना सब कुछ होने के बाद सम्राट अशोक ने राजधर्म दिया, बौद्ध धर्म को राजधर्म कहा। और जो राजधर्म होता है वो बहुत ही फलता फूलता है और फला फूला। सबसे बड़ी चीज होती है कि आप शूज पहन के चलिए, जूता पहन के चलिए, पत्थरों पर से निकल जाएंगे, कंकड़ों पे से निकल जाएंगे, लेकिन जूते के अंदर अगर एक छोटा सा कण भी है तो चलना मुश्किल होता है। और ये चीज तीसरी संगीत में जो पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसमें उस संगीत के पहले ही लगभग 60,000 भिक्षुओं को निष्कासित किया गया था, संघात के आरोप में निष्कासित किया गया था। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन यहां तक तो ठीक था। 20वीं सदी शुरू होते ही समण संघ और बौद्ध धर्म कमजोर होना शुरू हुआ, पतन होना शुरू हुआ, अवनति हुई, ह्रास होने लगा। इसके विषय में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं क्यों हुआ। अंदर की बात थी, अंदरूनी बात थी, या बाहर की बात थी, ये बहुत सारी चीजें अभी भी रिसर्च का विषय है कि बौद्ध धर्म का ह्रास क्यों हुआ। 20वीं सदी के बाद में लगातार पतन होता गया। तमाम हमारे विचारक हैं, बहुत सारे विद्वान हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम शासक ने नष्ट किया, लेकिन ये सब कल्पना मात्र ज्यादा लगती है, क्योंकि उसके आसपास के 200 गांव थे जो उनको
उस नालंदा यूनिवर्सिटी का रख रखाव रखते थे, उनको पैसे दान वगैरह करते थे, वो कहाँ गए थे। तो ये कमजोर होते गया, बहुत सारा दिक्कत होती गई, समण संघ कमजोर होता गया और 12वीं 13वीं शताब्दी तक ये लगभग बौद्ध धर्म खोखला हो गया था। समण संघ टूट चुका था, लगभग खत्म जैसा था। इसकी वजह दो चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना किसी एक के नष्ट करने से नहीं होती है। संघ, समण संघ किसी छोटी मोटी घटना नहीं है। समण संघ का टूटना, समण संघ टूटना नहीं कहिए, खत्म करना है, विलुप्त होना जैसी स्थिति आ गई, क्योंकि बौद्ध धर्म 12वीं 13वीं शताब्दी तक स्थिति ये आ गई थी। उसका मूल वजह ये समझ में आई कि उस समय इस्लामीकरण, इस्लाम के प्रति लोगों का रुझान ज्यादा हो गया था और ब्राह्मणी धर्म का जो विरोध था, ये दोनों चीजें, ये दोहरा मार ये संघ और बौद्ध धर्म ये नहीं झेल सका और लगभग विलुप्त हो गया। लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो भारत में और भारत के बाहर, उन्होंने फिर से इस पर काम शुरू किया। हमारे बहुत सारे सभी महापुरुषों ने बहुत काम किया और फिर से धीरे धीरे करके हमको इस स्थिति में आए हैं कि हम अपने आप को समझने लगे, शिक्षा भी मिली। अभी रिसेंटली तो शिक्षा पर बहुत ही बुरे हाल हो रहे हैं वर्तमान में, लेकिन हम लोगों को जो बाबा साहब के बाद में शिक्षा का अवसर मिला, लाभ हुआ। अभी प्रेजेंट टाइम का शायद आपको पता हो कि 6 लाख के आसपास प्राइमरी स्कूल भारतवर्ष के, उनमें से 1 लाख कम हो गए, लगातार कम हो रहे हैं। हमारी शिक्षा पर अटैक ज्यादा है। तो ये जो हमारे महापुरुषों ने और जो काम किया, तब हम इस स्थिति में हैं। और वर्तमान में और हमारे विद्वानों ने इस पर वास्तव में काम किया और पिछले कुछ समय से, लगभग साल भर से ज्यादा हो गया, इस समण संघ को अपने एक विशेष रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें हम सारे लोग जुड़े। इसको इस तरीके से बहुत ही साफ सुथरे तरीके से रखा, साधारण नियम है। और ये जो नियम 10 गोल्डन रूल हैं, जिसको हम लोग रोज पढ़ते हैं, जिस पर हम लोग बहस करते हैं, बात करते हैं। जो पहला नियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, समण संघ केवल समण के लिए, जिस पर मैं अभी बात कर रहा था कि हमारा इतिहास समणों का ये है, हम खत्म हो गए थे। अब हमारी स्थिति ये है कि हम अपने आप को समझ सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ही अभी हम बाहर निकले हैं और फिर हमारी वही दशा हो जाए। अगर हम पहला नियम, पहली चीज, हम अपना अतीत, हम अपना इतिहास, हम अपने आप को जान जाएंगे कि हम क्या हैं और क्या थे, तो बाकी के 9 नियम तभी तो लागू होंगे। जब संघ ही नहीं है तो हमारा ऊपर क्या नाम नियम लागू होगा? अकेले के लिए नियम नहीं होता है। तो हमारा जो कहने का आशय है कि हमारे जो नए साथी हैं, जो नए जुड़ते हैं, उनको मूल चीजें समझ में आनी चाहिए। ये रोज बताया जाता है, हमारे नेटवर्किंग कमेटी में बताया जाता है, स्पोक्स को बताया जाता है कि जो नए हमारे भाई बहन हैं, उनको जोड़ने के लिए बहुत मूल अवधारणा उनको बताई जाए, ताकि वो लोग जुड़े। अवधारणा बताई जाए। जैसा बताया ना कि हमारे बीच में बड़े विद्वान हैं,
और अब अलग अलग लेवल से, जैसे हम लोग चलेंगे प्ले ग्रुप से लेके नर्सरी और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, तो अब धीरे धीरे कर हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े विद्वान भी जुड़ते हैं और बड़ी चर्चाएं भी होती हैं, बाबा साहब के दर्शन की बात होती है, और ये बहुत बड़ी चीज। लेकिन हमारी जो मूल चीज है कि हम लोग पहले तो इकट्ठे हो जाएं, और इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये जो कम से कम शनिवार जैसे को जबकि इतना अपील की जाती है, हम सब लोग कमिट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रयास नहीं करते, हमारे सभी साथी जी जान से जुड़ते हैं, फिर भी जुड़ने में कहीं ना कहीं तो रुकावट आ रही है। स्लोली जुड़ेंगे, कोई वो नहीं। और अगर ओवरऑल देखा जाए एक साल में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, हमारे नंबर ऑफ स्पोक्स भी हैं, और जो दिख रही है फिगर वो एक्चुअली एक व्यक्ति की लिए, एक परिवार की फिगर है। इसको हम वैसे तो 5 गुना भी कर सकते हैं, अगर एक परिवार में 4-5 लोगों को माने। तो हम लोग जुड़ रहे हैं, और हमारी सभी से इस पोर्टल के माध्यम से अपील भी है और निवेदन भी है कि हम लोग अपने सभी मिलने वालों को समझाएं। हम लोग फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं, रिटर्न में हैंडबिल्स, पॉम्फलेट्स वगैरह बांट रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। सभी सवालों का जवाब उनको देने पर भी कुछ लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन एक बार 2 बार संतुष्ट तो होंगे ही। और समर संघ का या संघ का बहुत ही फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, ऐसी हमारी अपेक्षा है, और आगे चल के हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे और जीतेंगे। धन्यवाद।